मेक इंग्लिश इजी में आपका स्वागत है। आज का शब्द है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा तीव्र या और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। इंग्लिश में इंटेंसिफाई का अर्थ है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम। इस शब्द का हिंदी मीनिंग है तीव्र करना। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, इंटेंसिफाई। जैसे बारिश अचानक तेज हो जाए या कोई फीलिंग और गहरी हो जाए, तब हम कहते हैं चीज़ इंटेंसिफाई हो गई। तो याद रखिए, जब भी किसी चीज़ की ताकत, गहनता या असर बढ़ता है, हम उसे कहते हैं इंटेंसिफाई। अब चलिए इंटेंसिफाई के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द विंड बिगैन टू इंटेंसिफाई एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड। जैसे जैसे तूफान पास आया, हवा धीरे धीरे और तेज होती चली गई। यहाँ इंटेंसिफाई का मतलब है किसी चीज़ का फोर्स या स्ट्रेंथ बढ़ जाना। एग्जाम्पल नंबर 2, वी नीड टू इंटेंसिफाई आवर एफर्ट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका मतलब है हमें अपनी कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा फोकस्ड बनाना होगा ताकि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो सके। यहाँ इंटेंसिफाई का यूज़ मेहनत और एफर्ट बढ़ाने के लिए हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, हिज फीलिंग्स फॉर हर स्टार्टेड टू इंटेंसिफाई ओवर टाइम। मतलब वक्त के साथ साथ उसके लिए उसकी फीलिंग्स और गहरी और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो याद रखिए, चाहे बात हो हवा की, मेहनत की या इमोशंस की, जब कोई चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम कहते हैं इंटेंसिफाई। आज का दूसरा शब्द है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है मन का बेचैन होना, अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करना। इंग्लिश में डिस्क्वाइट का अर्थ है अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और वरी। इस शब्द का हिंदी मीनिंग है बेचैनी। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, डिस्क्वाइट। जब मन शांत ना हो, जब किसी बात की चिंता बार बार दिमाग में आए और दिल में अजीब सी घबराहट हो, उस फीलिंग को कहते हैं डिस्क्वाइट। तो याद रखिए, जब आपको सुकून न मिले, चैन न आए और मन बेचैन रहे, उस अवस्था को हम बोलते हैं डिस्क्वाइट। अब चलिए डिस्क्वाइट शब्द को इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ समझते हैं ताकि आप इसे बोलना भी सीख सकें। एग्जाम्पल नंबर 1, द न्यूज़ कॉज्ड कंसिडरेबल डिस्क्वाइट अमंग द पब्लिक। मतलब इस खबर ने लोगों के मन में काफ़ी चिंता और बेचैनी पैदा कर दी। यहाँ डिस्क्वाइट का यूज़ पब्लिक की बेचैनी दिखाने के लिए हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, There was a sense of disquiet in the room before the announcement. इसका मतलब है अनाउंसमेंट से पहले कमरे में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। यहाँ डिस्क्वाइट का मतलब है शांति का ना होना। एग्जाम्पल नंबर 3, Her sudden silence created a feeling of disquiet. मतलब उसकी अचानक चुप रहने से सबके मन में चिंता और घबराहट पैदा हो गई। तो याद रखिए, जब भी आप चिंता, बेचैनी या शांति के न होने की फीलिंग बताना चाहें, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं डिस्क्वाइट। आज का तीसरा शब्द है फेडरल। फेडरल शब्द का मतलब होता है सरकार का एक ऐसा सिस्टम जहां कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर के मामले खुद संभालते हैं। इंग्लिश में फेडरल का मीनिंग है relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs. इस शब्द का हिंदी मीनिंग है संघीय। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, फेड अल। जब बात होती है देश की सरकार की, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो हम अक्सर फेडरल शब्द का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, जब कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और फिर भी अपनी पहचान और अधिकार रखते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं फेडरल। अब चलिए फेडरल शब्द के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द फेडरल गवर्नमेंट पास्ड अ न्यू लॉ ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका मतलब है केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक नया कानून पास किया। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, द कंट्री हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब देश में संघीय प्रणाली है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति बांटी जाती है। यहाँ फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम को दिखाता है। एग्जाम्पल नंबर 3,
दे आर इन्वेस्टिगेटिंग अ फेडरल क्राइम। इसका मतलब है वे एक संघीय अपराध की जांच कर रहे हैं। यहाँ फेडरल क्राइम का मतलब होता है ऐसा जुर्म जो सेंट्रल लॉज के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए, जब बात हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, पावर शेयरिंग की या नेशनल लेवल लॉज की, वहाँ हम यूज़ करते हैं फेडरल। अब आते हैं वर्ड नंबर 4, बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपके भरोसे को तोड़ देता है। बिट्रेयल मीन्स द एक्ट ऑफ बीइंग डिसलॉयल टू समवन और समथिंग। हिंदी में इसे कहते हैं विश्वासघात। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वही व्यक्ति हमें धोखा देता है, उसे ही बिट्रेयल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, बिट्रेयल, बिट्रेयल। स्ट्रेस ट्रे पर है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर फ्रेंड्स बिट्रेयल ब्रोक हर ट्रस्ट कंप्लीटली। इसका मतलब है उसके दोस्त के धोखे ने उसका भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया। यहाँ बिट्रेयल इमोशनल पेन और टूटे हुए विश्वास को दिखाता है। याद रखिए, जब बात हो धोखे की, बेवफाई की या भरोसा तोड़ने की, वहाँ हम यूज़ करते हैं बिट्रेयल। अब चलिए बिट्रेयल शब्द को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल व्हेन हर फ्रेंड लाइड टू हर। मतलब जब उसकी सहेली ने उससे झूठ बोला तो उसे विश्वासघात का गहरा एहसास हुआ। यहाँ बिट्रेयल टूटे हुए भरोसे और दिल के दर्द को दिखाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, हिज एक्शंस वर अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। इसका अर्थ है उसके काम भरोसे के साथ धोखा थे। यहाँ हम समझते हैं कि सिर्फ शब्द नहीं, एक्शंस भी बिट्रेयल हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द पॉलिटिशियन वॉज अक्यूज्ड ऑफ बिट्रेयल बाय हिज कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब उस राजनेता पर उसके मतदाताओं ने विश्वासघात का आरोप लगाया। यहाँ बिट्रेयल पब्लिक ट्रस्ट और जिम्मेदारी तोड़ने का संकेत देता है। तो याद रखिए, जब बात हो झूठ की, धोखे की या भरोसा तोड़ने की, हम यूज़ करते हैं बिट्रेयल।